आज की इस वीडियो में हम एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो फर्स्ट एंजाइम डिस्कवर हुआ था वो था डायस्टेज विच इज़ अ हाइड्रोलिटिक डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, जो कि एक स्टार्च की ब्रेकडाउन के अंदर इन्वॉल्व होता है। स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ये डिस्कवर किया गया था 1833 के अंदर बाय फ्रेंच केमिस्ट पाइन। एंजाइम्स का नेम किसने टर्म किया था? विलियम कोहने एक साइंटिस्ट था जिसने 1877 में एंजाइम्स को प्रॉपर नेम दिया था एंजाइम्स। अब एंजाइम्स जो वर्ड देखें, एंजाइम उसके दो पार्ट्स हैं, इन एंजाइम्स। दोनों ग्रीक वर्ड से निकले हैं। इन जो है वो ग्रीक वर्ड आई एन इन से निकला है और जाइम जो है वो ग्रीक वर्ड जाइमेज से निकला है। जाइमेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि यीस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और लीवनिंग ऑफ यीस्ट में इन्वॉल्व होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी एंजाइम्स की ये है कि दे रिक्वायर एक्वा मीडिया फॉर देयर एक्शन। सेकेंड प्रॉपर्टी इनकी ये है कि दे आर प्रोटीन इन नेचर। अब एंजाइम्स की प्रोटीन नेचर की डिस्कवरी अगर आप देखें तो एक साइंटिस्ट जिसका नेम था समनर, उसने यूरिएज क्रिस्टल्स लिए जिसके जरिए उसने एंजाइम्स की प्रोटीन नेचर डिस्कवर की। एंजाइम्स का टर्शियरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है और समटाइम्स सेकेंडरी भी हो सकता है, बट उनका स्ट्रक्चर कभी भी प्राइमरी नहीं हो सकता बिकॉज एंजाइम की एक्टिविटी उसके 3D स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। प्रोटीन्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, फिब्रस प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन। एंजाइम्स जो है वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स के अंदर आते हैं। सिर्फ एक एंजाइम है दैट इज नॉन प्रोटीन इन नेचर और वो है राइबोजाइम। दैट इज मेड अप ऑफ आरएनए और वो प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स के अंदर। अगर एग्जांपल की बात की जाए राइबोजाइम की तो पेप्टाइडाइल ट्रांसफरेज इज एग्जांपल ऑफ राइबोजाइम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि दे स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड फ्रॉम 10⁻⁶ to 10⁻14 टाइम्स। जो पूरी दुनिया में अब तक फास्टेस्ट एंजाइम डिस्कवर किया जा चुका है दैट इज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू पीएच एंड टेम्परेचर, यानी कि अगर जिस एनवायरनमेंट में एंजाइम्स ने वर्क करना है उस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाए तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं और वो वर्क नहीं कर पाते। सिमिलरली जब पीएच एनवायरनमेंट की चेंज हो जाए, रिस्पेक्टिव एंजाइम की पीएच से ज़्यादा हो जाए, देन एंजाइम विल नॉट वर्क। एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। लेट अस कंसीडर हमारे पास जो है एक एंजाइम है, एंजाइम ए, उसने सबस्ट्रेट बी पर जाकर एक्ट करना है तो वो सबस्ट्रेट सी पर एक्ट नहीं कर सकता। ड्यू टू इट्स स्पेसिफिसिटी इट विल एक्ट ऑन बी ओनली। अब एंजाइम्स की एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि टर्नओवर नंबर क्या होता है। लेट अस डिफाइन टर्नओवर नंबर। Number of substrate molecules transformed per minute by one enzyme is called turnover number। यानी एक मिनट में एक एंजाइम जितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफॉर्म करेगा वो टर्नओवर नंबर कहलाता है। और जितना ज़्यादा टर्नओवर नंबर होगा एंजाइम का, एंजाइम की एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी। यानी टर्नओवर नंबर ऑफ एंजाइम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम।